क्षेत्र में घूमेंगे, ज़्यादा नहीं, एक सप्ताह में 1 घंटा। अब इस कार्यक्रम को पूरा करने का काम किया था, जिनको हम जिला का अध्यक्ष बनाया, पदाधिकारी बनाया, जिनको मंडल का अध्यक्ष बनाया, तो पहले तो विश्लेषण और समीक्षा हमारी अपनी होनी चाहिए कि हमने क्या किया इसके बारे में। अगर संगठन मंडल तक है और हमने कई बार योजना बनाया कि उसको बूथ तक ले जाए, कोई मंडल अगर हफ्ते में एक बार अपने यहाँ बैठता कि भाई हम कितने बूथ तक गए, कहाँ तक नहीं गए, जहाँ नहीं गए वहाँ क्यों नहीं गए, तो बात आती की समीक्षा हो। संगठन में समीक्षा इसलिए होती है, ऐसी सभा में बुलाई गई है साहस का सम्मान करने के लिए, और उसमें ऐसे लोग हैं जिनकी भूमिका वहां अलग अलग रही, और सभी लोगों ने अपने भूमिका का मिले तो स्पष्टीकरण दिया कि साहब हम जैसे फुंदू सिंह गवर्नमेंट की बहन डटी गई, अजय सिन्हा सोल जी को बचाया, हम ऐसा क्यों नहीं कर सके, हम क्यों किनारे हो गए, क्यों हमको जाना पड़ा, तो इसका स्पष्टीकरण तो सभी ने दिया। अगर हम इसकी समीक्षा करेंगे तो समीक्षा से कोई संगठन बढ़ेगा क्या इससे? तो जब आप संगठन में काम करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी समीक्षा करिए, और आज के दिन से आपकी बातों को सुनकर मैं सुबोध जी से और लोक पदाधिकारी से कहूँगा कि आज से आप एक संगठन के रूप में काम करना शुरू करिए, और संगठन के रूप में आप काम करिएगा तभी आपका संगठन नीचे जाएगा। कार्यालय में आगे साहब बैठे रहे, मिल लिए, जुड़ लिए, चले गए, हम लोग बुला लिए तो 250, 300, 500 लोग आ गए, ये संगठन थोड़ी है। पहले इसी को समीक्षा करिए कि आपने संगठन कितना बनाया है। तो जब हम बोलने लगते हैं तो हमको छोड़कर बाकी की जिम्मेदारी है संगठन बनाने की, संगठन खड़ा करने की। इसलिए मैं सुबोध जी से कहूँगा कि जरूरत पड़े आप अपने समिति को भंग करिए, जरूरत पड़े सभी मंडलों की समिति को भंग करिए, नए सिरे से गठन करिए और पूछिए लोगों से कि भाई आप कितना समय देंगे, कितना काम करेंगे। ऐसा नहीं 2 साल पहले बन गया हम हो रहे, हम कितना नीचे गए, ये नहीं विस्तार होगा। तो देखिए चुनाव के समय में हम आप कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं, जुर्म निकालते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, वोट तो जनता देती है। तो आपकी जो पहचान अपने क्षेत्र में है, जनता उसके हिसाब से आप जिसको करते हैं उसको वोट देती है। तो जनता के पास जाने का काम संगठन ने कितना किया 2-2.5 साल में? हम लोगों ने बहुत सभाएं की, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, हजारों लोगों की भीड़ जुटाई। ये संगठन नहीं है, ये जनता है। अगर कोई संगठन करने के लिए गंभीर है तो संगठन की तरह से सोचे, और लगता है कि हम नहीं सोच सकते हैं तो भाई अपना पद छोड़ दे, दूसरे को दे, वो काम करे, तब संगठन बनेगा। कोई व्यक्ति के इर्द इकट्ठा होने वाले 50-100 लोग संगठन नहीं होते हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। संगठन वह होता है कि जब संगठन का कार्यकर्ता अपने मोहल्ले में अपनी विशेष पहचान बनाता है कि हम ये हैं, हमारे आसपास रहने वाले 5-10 लोग हमको किस तरह से मानते हैं, प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, डरते हैं, क्या करते हैं हमारे साथ। तो उस कार्यकर्ता के आधार पर वहां संगठन बनता था। मैंने पहले भी कहा था कि संगठन का सबसे पहला सूत्र है कि आज हम लोग यहाँ करीब 100 लोग इकट्ठा है, तो जो आपसे मिलता है, जो आपके बगल में बैठा है, जो आपके साथ काम कर रहा है, जरा उसको तो उसके बारे में जानिए, ये कैसा है, इसकी जिंदगी कैसा करती है, इसका परिवार कैसा है। उससे जब तक आपका इस रूप में परिचय नहीं होगा, और मीटिंग हुई और उसने अपना नाम बता दिया परिचय होगा, वो नहीं होता है। संगठन आत्मीयता से बनता है। संगठन में अगर कोई व्यक्ति के आचरण में कमी है तो सार्वजनिक रूप से हम उसके कमी को दिखाते नहीं है, छेद में उंगली डालकर फाड़ते नहीं है, उसको समझाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुणों की चर्चा सर्वत्र और दोषों की चर्चा उचित स्थान पर। मैं हूँ, मुझे सब लोग मिलते हैं, सब लोग अपनी बात बताते हैं, और मुझे जानकारी मिलती है कि कौन बड़ा नेता, कौन प्रदेश का नेता, कौन जिला का नेता, कौन मंडल का नेता,
कहाँ जाता है तो किसके बारे में क्या क्या कहता है, मेरे बारे में क्या कहता है, संगठन के दूसरे लोगों के बारे में क्या कहता है, मुझे तो सब जानकारी मिल जाती है। मैं तो मैंने किसी से भी नहीं पूछा कि साहब आपने वहां जाके इस तरह से क्यों किया, क्यों कहा। तो जो लोग कहते करते हैं इस तरह से अपनी भड़ास निकाल देते हैं, तो इससे तो संगठन नहीं बढ़ता है। संगठन बढ़ता है बर्दाश्त करने से, धैर्य रखने से। और जो हमारा साथी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, नेता है, कार्यकर्ता है, उसके बारे में जान लें। बहुत लोग ऊपर के पद पर बैठे हैं, तो जाइएगा और देखिएगा उनकी पारिवारिक स्थिति कितनी कठिन है। बहुत लोग सामान्य हैं और आराम से जिंदगी चलती है। तो हम एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे के बारे में जाने, तब इससे संगठन बनता है। अब जो संगठन करना चाहता है, ये करना चाहता है तो करे, नहीं तो जो ऐसा करना चाहता है उसको लेकर संगठन खड़ा होगा। भीड़ बहुत दिन तक नहीं चलती। हम लोग चुनाव जीते 3 साल हो गया। अगर अकेले मुझे रहना रहे तो मैं रह लूंगा, फिर भी 5 लोग 10 लोग 20 लोग हम मिलाएंगे, तब तक हमारे साथ रहेंगे। और संगठन तो तभी रहेगा जब हम संगठन करेंगे। तो आप सोच लीजिए कि हमारी जो आप नेता है, हमारे जो इकट्ठा होने के अनेकों उदाहरण बने हैं, उसमें से हमने कितना संगठन बनाया है। तो अगर समीक्षा करनी है तो अपने भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए। एक बात ये जो आज के लिए प्रासंगिक नहीं थी, दूसरी बात ये कि बहुत सारी महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने कितना साहस का परिचय उस दिन दिया। मुझे आज भी विचार करके सुन करके आश्चर्य होता है कि कैसे वो डटे रहे, दोस्तों वहां खड़ा रहे। जो जी चाहते तो कड़ी काट के निकल सकते थे। तो देखा कि हमारे सारे लोग हैं, हम यहाँ खड़ा रहे, हम डटे रहे और सभी निहत्ते थे। आज प्रकाश जी की तस्वीर लगी है और कायदे से आज 4 नवंबर का दिन है। 1974 में जब बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, उस समय कांग्रेस की तानाशाही थी और जेपी ने घोषणा किया कि हम सभी सचिवालय तक जुलूस बना के जाएंगे। हर नुक्कड़ पर पुलिस खड़ा होगी, किसी को घर से नहीं निकल रहे। ऐसी स्थिति में जेपी निकले। जेपी सड़क पर निकल गए तो पुलिस को धक्का मार के घर घर से लोग निकल आए। हजारों की भीड़ हो गई पटना में पर। उसके आगे सचिवालय पुलिस नहीं जाने देना चाहती थी। वो जयप्रकाश नारायण के सिर पर लाठी से प्रहार किया। और नानाजी देशमुख जंक्शन में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे राष्ट्रीय स्तर। नानाजी देशमुख ने हाथ ऊपर किया जेपी के सिर पर, उनका हाथ टूट गया। जेपी का अंगरक्षक था, उसके सिर में चोट आई। तो ये स्थिति उस दिन हुई थी और उस दिन भी जेपी ने कहा था कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं है। ये जो नारा है, ये आंदोलन का नारा है, विशेष परिस्थिति का नारा है, हमारे जीवन का नारा नहीं है कि हम पिटाते रहे चुपचाप बैठे रहे। क्योंकि हम लोग एक साथ खड़े हैं, इसलिए जो लोग उस दिन वहां मैदान में खड़े रहे, मैंने कई वीडियो कई एंगल से देखा और लगा कि इनकी इतनी प्रशंसा की जाए ये इतनी कम है। और इन लोगों ने वास्तव में जयप्रकाश नारायण की जो स्पिरिट थी उसका परिचय दिया उन्होंने कि हमला चाहे जैसा होगा, हाँ हमारा नहीं हो गया। नहीं तो आपके पास 60, 70, 75 की भीड़ थी और उनके पास 200 की भीड़ थी। अगर 75 में से 25 लोग खड़ा हो जाते और ललकार देते तो आज स्थिति बदली रहती। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा उनको नहीं करना था, इसलिए उन्होंने बर्दाश्त किया। ये सबसे बड़ा साहस है। किसी को मार देने में जितना साहस का परिचय होता है, उससे ज्यादा साहस का परिचय किसी को बचाने में होता है। और आप सभी ने वो किया। चोट लगी है कईयों को, कम लगा है, ज्यादा लगा है, काकुली वाले यहाँ नहीं है, वो बता रहे थे उनको और मीडिया के सामने ही बताया कि सुबोध जी के लिए हमने हाथ पकड़ाया और हमारे हाथ पर 3-4 रॉड जैसा काला हो गया। और उसमें से एक ने कहा कि इसको उठा लो। ये बात कही उन लोगों ने। ये सोचिए कैसी नियत वाले लोग। एक चुनाव हार गए और जिन्होंने उनको चुनाव हराया, मैं व्यक्ति के नाम नहीं कर रहा हूँ, पूरा जो समूह है उस समूह के प्रति कितनी
घृणा उनके मन में है, कितनी घृणा का जहर है, इस जहर को उन्होंने वहां निकालने का काम किया। तो इसीलिए इसकी तुलना करेंगे, समीक्षा करेंगे, इस रूप में करेंगे तो हमारे जो भी डटे थे, जो नहीं डट पाए किसी कारण से, कारण होगा, काशीनाथ बता रहे थे ये कारण था, घर परिवार के लोग क्या सोचते। तो जिसके मन में ये बात है उसको पहले तय करना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे, हम समर में नहीं जाएंगे, हम किनारे खड़ा रहेंगे, लहर में नहीं कूदेंगे, हम तमाशा देखेंगे। आप तय कर लीजिए कहाँ बात आती है। और जब 10 लोग होते हैं, जैसे 5 उंगलियां एक तरह से नहीं होती हैं, सभी एक तरह से नहीं होते हैं, अगर 5 उंगलियां मिलती है तभी मुट्ठी बनती है। इसलिए जो साहस के साथ डटे रहे वो भी, और जो थोड़ा दूर पर खड़ा रहे वो भी, ये सब मिलाकर हम लोगों की ताकत बनती है। और आज यह पूरी संपत्ति सरकार की हो गई साथ, और कितनी आमदनी होती थी इनको यहाँ से। केवल एक उदाहरण बताता हूँ, मैंने मीडिया को भी बताया है। एक सोन मंडप को मैंने निर्देश दिया उस समय जेनेसी को 2020 के मार्च में, वे कौन पंडा वंडा क्या ये लोग वहाँ का पैसा वसूलता है, इसको आप अपने हाथ में लीजिए। उस वक्त कोविड आ गया, शादी विवाह बहुत कम हुआ, अगले साल भी शादी विवाह कम हुआ, इस साल शुरू हुआ है। इस स्थिति में 2 वर्षों में जेनेसी को सोन मंडप से 56 लाख रुपए का राजस्व मिला है। अब ये सोच लीजिए कि पहले का हिसाब जेनेसी के पास नहीं है, मतलब आपके यहाँ नहीं जाता था, मतलब कि 1 करोड़ रुपया केवल सोन मंडप से आप पूरे एक साल में वसूलते थे। टाउन हॉल है, टाउन हॉल के ऊपर सोलर बिजली का लगा हुआ है, आपका सोन मंडप के भी ऊपर लगा हुआ है, यात्री निवास पर भी लगा हुआ है। 2018 में रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, उस समय सरकार ने नीति बनाया था कि जो सरकार के भवन हैं उस भवन पर मुफ्त में हम सोलर पैनल लगा देंगे, मगर शर्त यही है कि जो बिजली पैदा होगी वो उसी बिल्डिंग में खर्च होगी, बाहर नहीं जाएगी। 42 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर लगा है, और टाउन हॉल पर बिजली का जिसको का 46 लाख रुपए का बकाया है। तो कहाँ गई वो बिजली? 3.5 लाख का बकाया यात्री निवास पर है, 4.5 लाख का बकाया सोन मंडप पर है, बिजली के बिल का बकाया है, जिसके ऊपर वहीं पर खर्च करने के लिए सोलर पैनल लगा। इस सारी बिजली को मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी नीति के खिलाफ काम करके आप सोन मंदिर और पार्क करते। इस तरह से 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया हर साल इनको टाउन हॉल से, यात्री निवास से, सोन मंडप से, जो टिकट लेते थे आप चिल्ड्रेन पार्क का उससे, और जो लेते थे संत मैदान में जाने का उससे आमदनी होती थी। तो आज उनके मन में जो बौखलाहट है कि हम लोगों ने उसने पेट पर लात मार दिया, उनकी अवैध कमाई खत्म हो गई, इसलिए वो गिलगिला रहे हैं। ये बात लोगों के बीच में जानी चाहिए, प्रेस मीडिया के माध्यम से भी जाएगी और आपस की चर्चा से भी जाना चाहिए कि साहब हो गया, ये हो गया, सब सरकार के कब्जे में आ गया, आप बेदखल कर दिए गए, आप नहीं हैं वहाँ, अभी ज़बरदस्ती आप कुछ कर रहे हैं, वो भी कल जाए ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो माहौल बना है वहाँ, इस माहौल में हम तो मानते हैं कि आप सभी के संघर्ष की जीत है, ये आप कानूनी तौर पर जीत गए हैं। उनकी बौखलाहट में आकर उन्होंने अगर पीट दिया तो इसको अपनी हार मत समझिए। इसी साहस के कारण ये हुआ है, इसी साहस के कारण हुआ है, और भी चीज़ें इसी साहस के कारण होगी। इसीलिए साहस का सम्मान करने का हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है और हम सभी यहाँ इकट्ठा हैं। चिल्ड्रन पार्क को हम लोग बनवा रहे हैं, 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, उस दिन उसका उद्घाटन हो जाएगा। उसके पहले 2 दिन हम लोग बाल मेला लगा रहे हैं, 12, 13, 14 मेला की तैयारी अब आरंभ हुई है। छठ की जाने के बाद 3 दिन का मेला होगा, आप सभी की भूमिका उसमें रहेगी, और क्या होता है कैसा होता है ये हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। और चिल्ड्रन पार्क शुरू हो जाएगा, तो आप कल खड़ा हो जाइए कि साहब हम यहाँ का भी 5 रुपया वसूलेंगे। वो कर सकते हैं, हम वसूलेंगे इसका, आ सकते हैं। तो जिसके मुंह में स्वाद लग गया है, चस्का लग गया है रुपया पैसे का,
वो ये सब काम कर रहा है। हमने इसीलिए कहा था कि ये सब प्रशासन शासन देखेगा। दूसरी बात जो उठी है कि 28 तारीख को शाम को आप पर हमला हुआ, आप घायल हुए। आप घायल हुए तो आप सभी को पता चल गया है कि जब वहाँ उनकी भीड़ जो 5-7 लोग हैं जिनका नाम हम सभी ने दिया है, रघुवर दास जी का भगना है, भतीजा है, ये भूपेंद्र सिंह का उनके भाई का बेटा भतीजा है, वो छक्कन चौधरी, ये सब जो उनके भाई भतीजे हैं, इन्हीं लोगों ने तो अपने साथ 10-10 20 वोट डाला, गुंडों ने प्रहार किया। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं रघुवर दास के लोगों ने हमला किया है। पार्टी के भीतर अब वो अलग थलग हो रहे हैं। 4 दिन जाकर बैठे थे 1 हफ्ता पहले, अमित शाह नहीं मिले, और आज हम लोगों ने जो विषय उठाया है कि हेमंत सोरेन से अधिक भ्रष्टाचार आपके समय में हुआ है और ये बात प्रधानमंत्री के यहाँ जाएगी तो वहाँ उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी। ये भी उनकी बौखलाहट है, ये भी उनकी बौखलाहट के दिल्ली से हम कट गए, पदाधिकारी बने हुए हैं मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं है, तो ले दे गया आप जमशेदपुर बचा है। तो आप सभी अगर सही तरीके से रणनीति के साथ वैसे ही साहस के काम करेंगे तो जमशेदपुर में भी जो जली हुई रस्सी की ऐंठन है, ये ऐंठन आपके साहस के सामने समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग आपका सम्मान कर रहे हैं और हम लोग सम्मान भी करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, संगठन को भी फिर से करेंगे। 2 साल आपने क्या किया है संगठन में, संगठन बनाया कितना है साहब, ये तो बात होनी चाहिए। आप कारण बताएंगे, हम नहीं कर सकते, ठीक है आगे करिए, तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं किया वो नहीं किया। तो अब जो नई बात आने वाली है, ये साबित हो रहा है कि जब जिस समय आप लोगों पर हमला होने वाला था उसके पहले रघुवर दास बैठे थे सूर्य मंदिर के ऑफिस में, यहाँ से 2-3 लोग गए, उनका निर्देश लेके वहाँ से कूदते आए और कुर्सियाँ चलना शुरू हो गई। और जब इन्होंने मारपीट के बाद फिर वो वहाँ गए हैं, उसका भी वीडियो मेरे पास है, और वो कहने कि थाना जाओ थाना जाओ। तो जब लोग थाना गए हैं वो भी उनके उत्साह पर गए कि थाना जाओ, और थाना में जाकर उन्होंने FIR किया, FIR हो गया है। कल मेरी सीनियर SP से बात हुई, एक बड़े अधिकारी यहाँ के उनके दामाद लगते हैं, वो IAS अफसर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं सर। हमसे उन्होंने कहा कि सर हमको थोड़ा समय दे दीजिए, मेरी मजबूरी समझिए। चलिए हमने कहा आपको समय थोड़ा दे देते हैं हम लोग, मगर इस मामले में सारी वीडियोग्राफी है, सारे चेहरे सामने आ रहे हैं। और पहले भी हम लोगों ने कहा है कि जिन जिन का नाम सुमोद जी ने FIR में दिया है वो सब के सब वहाँ कुर्सी ले कूद रहे हैं। तो ये सबूत है, आप नहीं करिएगा तो आप समझिए। और मैंने कल आज DGP को भी बात करके उनको चिट्ठी भेज दिया, चीफ सेक्रेटरी को भी भेज दिया सारी बात बताते हुए, और मैंने उनको प्रेस में नहीं दिया उसको। तो ये चीज़ें होंगी, हम लोग इस न्याय के लिए लड़ेंगे, क्योंकि मैं उस दिन यहाँ नहीं था, मगर मैं मानता हूँ कि नहीं होने के बाद भी आपने जो किया वो मेरे निर्देश पर किया, और जब आपने मेरे निर्देश पर किया तो आप सभी की इज्जत प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। कई लोग मेरे पास आए, चतरा से फ़ोन किया लोगों ने, पलामू से फ़ोन किया, धनबाद से फ़ोन किया, रामगढ़ से फ़ोन किया कि सर हम लोग आ जाते हैं, ठीक कर देते हैं। हम लोग तो अपने अपने इलाके में ही करते रहते हैं, ठीक कर देते हैं। हमने कहा कि आपकी सहानुभूति है, इसके लिए आपको धन्यवाद है, मगर उनको ठीक करने के लिए यहाँ की वही महिलाएं पर्याप्त हैं जिन पर उन्होंने हमला कराया है। और किसी के घर के सामने 10 आदमी चला जाए, घर से निकाले, उसकी पिटाई कर दी, मोहल्ला वाले देख तो वहाँ से खिसक जाए, कौन बहादुरी इसमें किया जा सकता है, ये कल परसों में किया जा सकता है। तो ये क्या संदेश जाना चाहिए कि हम लोग ऐसा नहीं है कि इसको भूल गए, नहीं भूलेंगे इसको, कभी नहीं भूल सकते। और मैं तो नहीं भूल सकता हूँ कि मीरा नारायण जी हैं, सुबोध जी हैं, अजय जी हैं, काकुली हैं और लक्ष्मी जी हैं, ये
जो सारे लोग हैं और बचाने वालों में पुतुल जी हैं, जिनकी बहन मिन्नी है, वही बचाई। ठीक है, हम लोगों के साथ नहीं है राजनीतिक रूप से, ऐसा लोगों ने किया और महिलाओं ने मार खाया, और हम इसको वीडियो पर देख रहे हैं, तो इस बात को कोई कैसे भूल सकता है? इसको हम नहीं भूल सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं आगे जो लोग थे उनका नाम आमंत्रित करती हूँ। अशोक जी, आप सहयोग करें। सुबोध भैया, अजय भैया, सुबोध भैया, राम नारायण चाचा जी, चंद्रशेखर राव जी, सुधीर जी, हरे राम जी, विकास गुप्ता जी, हरे राम जी, गौतम दर जी, जिन्हें चोट भी लगी है, गौतम दर जी, राजेश कुमार, विजय नारायण जी, संजीव आचार्य जी, विकास जी, धीरज जी, रवि जी, अशोक, राकेश, दीपक, चंदन, असीम पाठक जी, वंदना तो हुआ ना, वंदना तो हो गया। असीम पाठक जी, विनोद राय जी, नवीन, अजीत शर्मा जी, जयप्रकाश जी, प्रेम रंजन घोष जी, विनोद यादव जी, विजय जी, जाओ अपनी जगह पे, सुनील जी, चंदन, किशोर जी, बायोमंडल, रामदास महतो, गोल्डन पांडे, अनिल गगराई, सुजीत ठाकुर, रतन तिवारी, रोशन यादव, हाँ सुजीत आपका हुआ? हाँ, तो डाल के रखिए गमछा, सम्मान को तुरंत उतार देते हैं। आकाश शाह जी, आप आइए। आप